हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीके सलान में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 क्लास 9th के लिए हिंदी विशिष्ट का जो पेपर है वो पूरा इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सॉल्यूशन के साथ। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और साथ ही अगर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए क्लास 9, 10th, 11, 12 जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी के पेपर डाउनलोड करने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात कर लेते हैं। आपका जो पूरा पेपर है, पहला क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। प्रेमचंद का जन्म किस सन में हुआ था? तो प्रेमचंद का जन्म है वो 1880 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है फूले नहीं समाना वाक्य है, तो दोस्तों ये क्या है? आपका एक मुहावरा है। और दोस्तों, आप लोकोक्ति और मुहावरा है उन दोनों में डिफरेंस भी कर सकते हैं। अगर आपसे कुछ भी पूछा जाता है, कोई भी आपका स्टेटमेंट होता है जिसमें अगर अंत में ना आता है, ना या फिर न, तो दोस्तों वह क्या होगा? आपका 99% वो आपका मुहावरा होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या है? तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को अपन विशेषण कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे राहुल जी ने सन 1929-30 में ल्हासा की यात्रा किस देश के रास्ते से की थी? तो दोस्तों, उन्होंने किस देश की यात्रा से की थी इसकी? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, नेपाल के रास्ते से। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति वो करनी है आपको। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, संध्या समय दोनों बैल अपने डैश करके पहुंच गए थे, तो नए स्थान पे पहुंच गए थे। राहुल जी के द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग कितनी है? तो 150 है। नेक्स्ट देखिए, कविता के शब्दों के अनुशासन को क्या कहेंगे? रस या छंद? तो इनको क्या बोलेंगे? छंद बोला जाएगा। फूले नहीं समाना वाक्य एक उदाहरण है, तो ये क्या है? आपका मुहावरा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सत्य और असत्य का आपको चयन करना है। फर्स्ट देखिए, यहाँ पे किसी एक वर्ण की आवर्ती होने पर यमक अलंकार होता है, इसकी बात यहाँ पे कही गई है जो कि गलत है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, यहाँ पे रस मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे रस होगा, ठीक है। तो रस मुख्य रूप से कितने प्रकार के थे? 9, तो ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे ललछंद कवित्री के आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना, तो ये बात भी सही है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को यहाँ पे रस आएगा, ठीक है, रस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सही जोड़ी का मिलान आपको यहाँ पे करना है। जैसे कि कश्मीरी कवि वो किससे थे? तो यहाँ पे ललछंद से थे। इसी तरह आपको इनका मिलान करना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित जो प्रश्न दिए गए हैं इनका आपको एक शब्द में आंसर लिखना होगा। फर्स्ट देखिए, यहाँ पे निपात शब्द किसे कहते हैं? सेकंड देखिए, कबीरदास जी ने पहले पद में किनका विरोध किया? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लाख किसे कहा जाता है? ललछंद ने सच्चा ज्ञान किसे माना? तो इन प्रश्नों का आपको आंसर देना होगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? इसके अथवा में आपको दिया गया है, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? यहाँ पे बेलो आएगी, थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में, आपको बोल के बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, हीरा और मोती की मालकिन ने आकर अपने माथे को क्यों चूम लिया? आपके माथे को गया कौन था? हीरा मोती को वह अपने घर क्यों ले गया? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है, लेखक लेखक ने किस मार्ग में अपने साथियों से किन कारण को छोड़ दिया था? नेक्स्ट देखिए, लेखक ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा किस वेश में की थी और क्यों की थी? इसके अलावा दोस्तों, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? ये आपसे पूछ लिया गया है। इसके अलावा कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है? 10वां क्वेश्चन है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? इसके अथवा में आपसे पूछा गया है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है, प्रत्यय शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित आपको बताना है। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि जो प्रत्यय होते हैं आपके, प्रत्यय और उपसर्ग दो टाइप के होते हैं। प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि दोस्तों, मैं बात करूँ यहाँ पे समाज आपका लिखा हुआ शब्द है, अगर इसमें दोस्तों मैं इक जोड़ दूंगा, ये इक आपका क्या हो गया? प्रत्यय हो गया, तो ये क्या बन जाएगा? आपका सामाजिक। ठीक है, तो इसमें परिवर्तन हो गया अंत में जोड़ने से, तो इसी को क्या बोलेंगे? अपन प्रत्यय शब्द बोलेंगे। और ये इसका उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो दोस्तों, तत्सम उसे बोलेंगे जो कि संस्कृत से ऐसे के जो शब्द है वो ऐसे के ऐसे आपने हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं। तद्भव वो होते हैं जिनमें रूपांतरित कर दिया गया है। तो तत्सम वो हो गए जो ऐसे के ऐसे ले लिया गया है।
उदाहरण दे के आपको बताना है, तो आप किसी भी एक चीज़ का उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कि आपका कर अपन क्या बोलते हैं हाथ को, तो हाथ तो आपका तत्सम तद्भव हो गया, कर आपका क्या हो गया तत्सम रूप। तो आप किसी भी सेंटेंस में इसको यूज़ करके बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। तो दोस्तों जो वाक्य होते हैं वो अलग अलग प्रकार से होते हैं, रचना के आधार पे होते हैं, अर्थ के आधार पे होते हैं, ठीक है। तो रचना के आधार पे आपके 3 प्रकार के होते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दोस्तों क्रिया आप बता सकते हैं किसी कार्य, जो अपन कोई कार्य करते हैं उसी को क्रिया कहते हैं, उसकी परिभाषा आप उदाहरण सहित दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो दोस्तों जितने भी आपके अलंकार आपके बुक में दिए गए हैं आप उनको एक बार अच्छे से रीड जरूर कर ले। श्लेष अलंकार की परिभाषा वो भी आपको बतानी है। मुहावरे की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। लोकोक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्न शब्दों का वाक्य में आपको प्रयोग करना है। काकी, हलवा, व्यंजन, कचौरी। तो आप बोल सकते हैं काकी यानी कि उस व्यक्ति की जो काकी है वह मरणासन थी, या किसी भी हलवा, या मैं बोल सकता गरम गरम हलवा बहुत अच्छा था, ऐसे किसी भी वाक्य में आप प्रयुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसके अथवा में दिया गया है अपनी पसंद की कविता की 4 पंक्तियाँ आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो आपकी बुक में है वो, या फिर आपको याद है कोई भी। क्वेश्चन नंबर 16 है उपमा अलंकार की परिभाषा या उत्प्रेक्षता की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पे आपको करना है। इनकी 2 रचनाएं बता सकते हैं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में इनका स्थान आप बता सकते हैं। इसके अलावा देखिए इसके अथवा में दिया गया है लहासा की यात्रा वृत्तांत का पाठ सारांश अपने शब्दों में लिखिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है निम्न का डांस की संदर्भ में प्रसंग सहित व्याख्या आपको करनी है। तो ये आपको कुछ दिया गया है, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसके अथवा में भी दिया गया है समिति के यजमान और अन्य प्रशिक्षित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप समिति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 19 जो पूछा गया है कबीर दास जी का काव्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको करना है। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला और साहित्य में स्थान। इसके अथवा में दिया गया है आपको चाक पाठ का सारांश अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। 20वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको करनी है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सब खा तभी होगा संभवी, खुलेगा सांकर बंद द्वार की। तो इसको आपको पढ़ना है, इसके हिसाब से आपको इसकी सप्रसंग व्याख्या वगैरह करनी है। क्वेश्चन नंबर 21 भी आपको अपठित गद्यांश दिया गया है और इसके कुछ क्वेश्चन नीचे हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए यहाँ पे अपने प्राचार्य को 3 दिन का अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो इस तरह का आवेदन पत्र आपसे लिखने को बोला जा सकता है। या फिर यहाँ पे अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए आवेदन पत्र आपको लिखना होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 जो पूछा गया है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको है वो निबंध लिखना है। तो यहाँ पे दिया गया है कोरोना वायरस वैश्विक महामारी। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है पर्यावरण प्रदूषण, राष्ट्रीय एकता, कंप्यूटर का महत्व, इनमें से आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको रूपरेखा के आधार पर इसको लिखना है। विज्ञान के चमत्कार हो गए, जल का महत्व, दीपावली का पर्व, या विद्यार्थी और अनुशासन। तो दोस्तों ये पूरा पेपर हो चुका है और मैंने आपको बता दिया किस तरह के क्वेश्चन है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और यहाँ से दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो लगभग 60% ऐसे पर्सेंट हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप इन प्रश्नों को एक बार अच्छे से ज़रूर देख ले। क्लास 9th के लिए जितने भी पेपर है आपको PDF फाइल के अकॉर्डिंग भी मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है वेबसाइट का, आप वहाँ पे जाइए। आपको 9, 10, 11, 12 जो भी क्लास के पेपर चाहिए वहाँ पे सारे दिए गए हैं PDF, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट करिए। आपके कोई भी पेपर चाहिए और भी सब्जेक्ट का तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।